Hey, I guess we're live. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel and our mindful community from all across the globe. सब लोग कैसे हैं? Super excited हमेशा की तरह. Overwhelming gratitude. Mood elevator कहाँ है आज? Saturday को I was with my mothers at Kiran in Liari and we had a blast with the program. Super positive blast. बड़ा मजा आया हमें. And there were so many mums again, and there are so many more who want to become a part of our women empowerment program that we're running within the Kiran Foundation's community of beautiful mothers in Liari. तो उनके नफीसा फोरम के ऊपर तो बड़ा मज़ेदार गुजरा पिछला हफ्ता. बड़ी अच्छी मीटिंग्स भी रही, बड़े अच्छे लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ. आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरा है और क्या क्या किया? मूड एलिवेटर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या वापस कहीं बीच में फंसा है? जल्दी कमेंट्स करें. संडे का दिन होता है, लेकिन मुझे पता है देयर आर पीपल हु कीप जॉइनिंग अस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. कहीं जो है हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं और लोग अपने अलार्म क्लॉक सेट करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से उनके यहाँ रात हो रही होती है, या यूएस की तरह हमारे जो व्यूअर्स हैं सारे के सारे उनकी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है. सो कैसा गुजर रहा है? कोविड का सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं चाह रही थी कि हम लोग ज़रूर इसको एक दफ़ा टच बेस करें कि कोविड की जो एक फीडबैक आ रही है विद इट राइजिंग, विद द केसेस राइजिंग. आई होप एवरी वन ऑफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड पीपल अराउंड यू एंड टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशन. और मुझे पता है कि हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को भी हिफाजत से रख सकें और दूसरों को भी. लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इट्स लाइक अ वायरल, इट्स लाइक अ फ्लू which is in the air, so we can just hope and keep praying. Walaikum assalam Muna, I'm so happy to see you. Thank you for joining us from Canada. और आप मुझे कह रही हैं you're a great mentor. आप बड़ी जबरदस्त इंसान है खुद से, ठीक है ना मोना हफीज? सब लोग सुन ले कि ये आई क्लैरिटी की जो फाउंडर है ना, ये खुद बड़ी प्यारी इंसान है और इतनी हम्बल है कि ये दूसरों को प्यारा बताती रहती है, अपना भूल जाती है. मोना, हाउ आर यू फीलिंग नाउ and how's everything back in Canada? Thank you so much for joining us. और जाना नहीं कहीं, क्योंकि आज जो राइजिंग सुपरस्टार है ना हमारे साथ, उसको तो मैं कितने दिनों से और मेरी टीम कोशिश कर रही थी कि हम उसको पकड़े और उसको बोले कि भैया यू हैव टू कम टू आवर प्लेटफॉर्म. लेकिन वो माशाल्लाह इतना सुपरबली बिजी भी रहती है with her पढ़ाई and with all of the other things that she has on her plate. But thank God we got through this time today for a Sunday, and we're so honored to have her on board, specifically for a very clear reason, and that is the fact that she represents our youth. सबसे प्यारी बात जो है वो ये है कि वो youth का part है. Muna, I know I'm sweet, but you're super sweet. Thank you so much, Muna. Stay along with us in the program today because आज जब ये rising superstar आज आप सुनेंगे ना इनको, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बड़ी जो है ना सुपरस्टार है जो हम सब में छुपी हुई है और काम किए चली जा रही है, खामोशी से तेजी जा रही है और ना किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये किधर जा रही है, माशाल्लाह. So thank you Muna again. और हाँ, so coming back to our most important program, I feel 2021 में जितने हमारे गेस्ट्स और जेम्स को हम अब तक जमा कर चुके हैं, उस सब में Isha is somebody that is who's very close to my heart. Although COVID की वजह से हम इतना ज़्यादा physically मिल नहीं पाते हैं, लेकिन catch up हमारा होता रहता है. और Isha is the founder of the Youth Lean In Circle Pakistan. She's also done a lot of amazing things जो कि मैं यहाँ पे mention करके time नहीं गवाना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि हम उनको on board ले लेते हैं और add कर लेते हैं stream में. और जो ये यूथ की रिप्रेजेंटेशन है, जरा आज गप लगी जाए कि हो क्या रहा है. एनी ज़ीशान, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? थैंक यू फॉर ऑल ऑफ द हार्ट्स दैट यू कीप सेंडिंग मी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. Thank you for all these kind words in the introduction. Now I feel even more pressured. Oh, don't say that. I mean every bit of it, Isha, and you know that, and I'm sure you know how I feel about us always connecting, and it's very genuine, so don't worry about it. Thank you so much for honoring our request to join us tonight, and I know it's a Sunday and I know it's busy. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. अब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है और बताना है कि ये जो ईशा अफरीदी है जो इवॉल्व हो गई है और 2020 में इतने माइलस्टोन अचीव करती चली आ रही है,
ये ईशा अफरीदी एक्चुअली क्या पहले से डिसाइडेड था कि तुमने यही करना है, या ये कुछ एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल हो गया है, क्या है ये? तो सबसे पहले तो ये ईशा अफरीदी हैज़ ऑलवेज बिन पब्लिक स्पीकर। तो मुझे बोलने की तो हमेशा से आदत रही है, आई गेस फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। बट आई जस्ट यूज टू स्पीक। मैं सिर्फ बात कर सकती थी, एक स्पीच लिख के उसको रिपीट कर सकती थी एक ऑडियंस के सामने। आई डिड नॉट हैव द क्वालिटीज ऑफ बीइंग दैट लीडर, being that boss. However, I feel like over the years, my education, my schooling, my parents have played a big role in evolving me as a leader. So, as a leader, I don't think it was meant to be, but it happened. And I realized the importance of having female leadership. And I knew, अच्छा अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। वैसे ही मुझे बोलने का इतना शौक है. So let's just make a great That's the opportunity best thing. to lead and That's bring change. the best thing. आपको पता है ईशा, this is the best I feel and the most important significant character to have as a human. Why wait for somebody else to take the plunge when you can do the same? And so yes, move on and take action. आज हम एक बहुत बहुत important चीज को इम्प्लोर करने वाले हैं ईशा के साथ। और ईशा को पता है कि हम आपको पता है, आप सब लोग जानते हैं कम्युनिटी के अंदर कि हम कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करते, लेकिन हाँ हमारा एक फोकस होता है, और आज का फोकस है यूथ के डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज। तो चाहे ईशा हो, चाहे मैं हूं, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हों, जब यूथ की बात आती है और पाकिस्तानी यूथ की बात आती है तो इतने लंबे लंबे लेक्चर होते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना जरूरी है और ये बिल्कुल नहीं करना। लेकिन मैं ये फील करती हूँ ईशा, एंड मुझे जरूर बताइएगा आप कैसा फील करती हैं, व्हेन आई फील वेरी स्ट्रांगली कि मिथ और फैक्ट, ऑब्जर्वेशन और लॉजिक, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जम्बल्ड है। क्या लगता है? मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है, या है और मुझे नहीं दिख रही, क्या हो रहा है? For that, it's not just you जिसको clarity नहीं दिख रही. I guess majority of the population, majority of the young population, हमें भी clarity नहीं दिख रही है. And that comes because of this huge communication gap that we have. बड़े हमारी सुनना नहीं चाहते, हमें हर वक्त बताना चाहते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, और हमसे नहीं सुनना चाहते what is our point of view. तो फिर जब हम बात नहीं करते इस बारे में तो हमें भी समझ नहीं आता कि what's going on. Secondly, Pakistani youth ka over the last year, alhamdulillah, my circle was blessed enough to not only connect Pakistani youth together, but to connect with the youth all around the world. We had some amazing international collaborations. उसमें I realized हम young लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते. We don't sit and ask each other कि चल क्या रहा है, or right, this happened with you, but ये क्यों हुआ? You know, there are a lot of things that we constantly rant and complain, लेकिन उसको positively या उस पे in a right structure में, एक right structure में, एक right way में बात करना नहीं चाहते. And that led me to make this entire circle and start this entire movement कि चलो बैठो and you know talk responsibly and get the solution to this problem. बस problem करना नहीं है, we have to find the solution as well, और वो सिर्फ rightly communicate करने से आता है. वाह! और आपको पता है ईशा, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इंटरनेशनल, जो ई माइंडसेट वाले, जिसको हम लास्ट मंथ पाकिस्तान लेकर आए थैंकफुली, और हमारी कोलैबोरेटिव है जो उसको प्लेटफॉर्म के साथ चल रही है, आपको भी जिक्र किया था, आपसे भी मैंने आपको बताया था। उस माइंडसेट का जो पहला कॉनोटेशन है ईशा, जब वो समझाना शुरू करते हैं तो वो हमेशा यही ट्रेन करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो कहता ही यही है, टेक द प्लंज, व्हाई वेट एंड रैंट। तो जहां आप ये कह रहे हो व्हाई वेट एंड रैंट, हम उसी जगह पे एक अच्छा, सो देन अगेन आई वुड लाइक टू टेक द लिबर्टी ईशा ऑफ अनाउंसिंग इट होल वाइड लाउड सेइंग कि हम आज रैंटिंग के लिए जमा नहीं हुए हैं हमेशा की तरह, और आज हम कुछ पॉजिटिव और छोटी छोटी सी बातें करेंगे। कोई बहुत ज्यादा हम आपको लेक्चर नहीं देने वाले, दोनों मिलके हम कोई प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बातें करेंगे जो हम इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ सके उस सब यूथ के ऊपर जो अभी हमें सुन रही है, मुझे और ईशा को। तो ईशा, पहली चीज तो ये कि जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप हैं यूथ वाला खजाना, एंड आई एम नॉट देयर दैट साइड। नाउ टेल मी, I feel as an adult and as a person who's in the mentoring circle or who's been a part of the academia and where the youth is involved, हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं ईशा,
जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक एलिमेंट है जो सिर्फ यूथ में नहीं है ईशा, हम सब में एज अ ह्यूमन, आपको मेरे ख्याल से आप इंडोर्स करेंगे ईशा कि बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ कि हमें हर चीज बड़ी क्विक फिक्स चाहिए होती है, क्विक मसाले, क्विक सोल्यूशन, क्विक ग्लूज, एवरीथिंग ना। अब उसी तरफ जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की ईशा बात करते हैं, जब हमें कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, प्रोग्रेसिव अपनी वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना है या एडेप्टेबिलिटी सीखनी है, नए वैल्यूज सीखने, स्किल सीखने, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करो तो यूथ को तो पता नहीं परेशानी हो जाती है। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज है, 23 मार्च की सेल में मुझे लगता है 50% की ज्यादा जो आपके एज के यूथ है उन सब ने माशाल्लाह खूब सारी शॉपिंग की होगी ऑनलाइन। लेकिन अगर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोई अनाउंस हुई होगी, मेरा नहीं ख्याल बहुत लोगों ने रजिस्टर किया होगा यार। Why is there such a huge gap, दोस्त? See, I agree and I disagree. Okay. What I agree is that yes, we are now in an age जहाँ पे everything is so quick thanks to technology that instant gratification has become one of our qualities. You know, quality बिल्कुल किसी बंदे की कोई quality होना, it's a big thing. ठीक है। But it's only human to look for appreciation, to look for things that are easy. While I was talking to others on the specific issue of instant gratification, why do we do that as young people, just as young people? Whenever I talk, I will talk about the young people. And it occurred to me that the older generation has this idea क्योंकि हम एक technology की age में रह रहे हैं, Google provides us answer to all our questions, तो हमें आप लोगों की तरह library जाके अपने questions पढ़ते, so that means जब हमारे पास Google का access नहीं है, we get frustrated क्योंकि हमें जल्दी जल्दी answer नहीं मिल रहे. It's still work on our part. Using Google is also work on our part. We're still using Google to do the similar task that you did through a library. Yes, it makes it more efficient. It gets the thing it makes us do things quicker, but it's still work on our part. And technology, seeing around us, influencers are making everything seem so easy, like these big milestones they are achieving, and it's so easy. Yes, it makes us run quicker. It makes us have these big standards for ourselves that we want to achieve in a shorter period of time. Technology and this assistance that we have from this modern world is not the only reason for this feeling of instant gratification. There's one more. There's one more that I think only young people will be able to understand and will be able to identify that I did. And that is our nurturing environment. This society which constantly compares us कि भाई उसका बेटा तो डॉक्टर बन रहा है, why are you wasting our time and money on being an artist or pursuing your degree in arts, right? तब we cannot change our interest. वो बंदा जितना भी try कर ले, he'll struggle becoming a doctor because he likes going towards art. Then when we're not getting that appreciation in what we choose, big things in our big decisions, then we look for this small instant appreciation and this instant gratification. For instance, घर के काम कर लिया, house chores कर लिया, and then we're like, we want that appreciation, because we did it better than our siblings did. And ये nurturing environment, ये छोटी छोटी चीजें add and make this instant gratification one of our qualities as young people, and that's what we grow up with. This is something that only we realize because we go through it, and that is present in our nurturing nation. And then when we talk about when we talk about the transitional development, that why is it not important to us anymore? Because we were simply told, we were not even shown the importance of working on development. We were not told कि ठीक है, work on yourself, develop your skill set. We were just told उसको देखो वो क्या कर रहा है, you're not achieving that. We're not appreciated enough for the small tasks that we do. We don't get the appreciation when we're not doing something that you don't like. Wow. That is the reason that this instant gratification has become such a big problem. We as a society and as a community, we have to take action towards this problem. We need to come up with a different lifestyle and a different mindset that promotes transitional development,
that tells you how important it is to develop yourself, to have this certain skill set for the future, to develop, to work on yourself, to work on your character, to work on your qualities, to work on your skills. And that is what we need as a whole. Wow. But this In is that, something which, thank you so much, Isha, because this is something that adds great value to my paradigm and perspective regarding the instant gratification formula that works for the, and for the lead. Now, my question then again is, you're right about us not being able to provide a wholesome community where we're looking at actionable impact made by the adults in the society setting the trend, है ना, और सेटिंग द ट्रेंड सेइंग दैट कि अच्छा ठीक है कोई कर रहा है और आसपास सब जगह हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बात बड़ी प्यारी कि वो ऑटोमेटिकली जो है, जो यूथ है आपके जैसे यंग बच्चे हैं, वो सीप इन कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है दिस शुड बी द वे ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो आप बिल्कुल बहुत प्यारी बात कर रहे हो कि देयर हैज टू बी एन एक्शनेबल इम्पैक्ट। नाउ दिस मीन्स द फैक्ट कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इस मॉडल में यूथ, आपके जैसे यंग यूथ को धकेलने वाले फिर कम्युनिटी खुद से हो गई। और वही वाली बात कि आप जिस चीज की बात कर रहे हो ईशा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माइंडफुली थिंकिंग अबाउट योर इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का पूछती हूँ, with what interaction you've had with the community over the past year since you've come up with the Lean In Circle, where do you think we are as youth, your age? और मैं बार बार your age इसलिए कह रही हूँ ईशा कि youth according to WHO is until 45, but yeah. when we're talking about the age groups of say let's say until the age of 25 27, मैं ये समझने की कोशिश करी और मैं पूछना जरूर चाहूंगी कि हम यूथ की बात कर रहे हैं, हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत है, उसको जानना पहचानना कितना ज़रूरी है? ईशा, आपको अपना जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक, वो आपको क्या लगता है? आर वी अवेयर ऑफ इट? डू वी नो व्हाट पार्ट इट प्लेज इन आवर ओवरऑल लाइफ, या आर वी जस्ट ब्लाइंड स्पॉटेड, या हमें कोई रिकग्निशन नहीं है? क्या ख्याल है? If it wasn't for you, if it was not for you, I would have still no idea about EQ, because you were the one who mentored my circle on emotional intelligence. If you remember last year, we had a session on Yeah. managing your emotions responsibly. Remember that? Before Yes. that, I had no idea what emotional intelligence is. And because we simply do not know कि emotional intelligence का मतलब क्या है, it means to, let me, for those who still don't know, emotional intelligence means that you know how to take charge of your emotions and use them responsibly. If I'm right, this is what we Yes, learned you're a few super months very. ago. Thank you so much. I had no idea. And we young people, we end up making so many stupid mistakes, if I dare to say, because we simply do not know how to manage our emotions, and specifically anger. Can I add something to this, Isha? Yes. I'm so sorry. You would be really. Thank you so much for being kind enough to say the fact that I was the one who had mentioned. But जब तक मैं खुद train नहीं हुई थी within the aspect, I never knew this meant the life of me. I'll be very honest. When I'm amongst clusters of people, women and men who are older than the ages of 45, 55, Isha, we're facing the same gap. इमोशनल होने में और इमोशनली सेंसिटिव और इंटेलिजेंट होने में ये तीनों चीजें फर्क है। हमारे यहाँ इमोशनली सेंसिटिव और इंटेलिजेंस को सबको एक साथ हम बॉक्स में डालते, घड़ 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 कर करते और समझते दिस इज इट। तो आपके ख्याल से ईशा, अगर ये प्रोस्पेक्ट है, how far and how wide do we need to move ahead, and how aggressive do we need to move ahead with such programs that create this emotionally intelligent youth around us, at least 2021 post COVID? What do you feel? I mean, I still have a long journey with emotional intelligence. Even so, after getting mentored, from time to time, I still struggle with being emotionally I intelligent. do too. But I do one thing too. that I've realized is that it has made me more responsible as a whole. Because when I'm Wow. angry, at times, yes, when I'm angry, I shout, I use bad words.
but at most of the time, I do know that when I'm angry, what I have to do. I know why am I angry. That's also a big thing to understand why exactly I'm feeling that emotion in this very moment that I'm using. But the young Wow. people around me, a lot of young people around me, they do not simply do not understand their emotions. And when we're angry, we use fist, we use violence or bad Yes. words. Yes. When we're sad, we make stupid decisions. If Yes. we had, it's such a long and deep journey into emotional intelligence for young people. And if you're Yes. even able to come up with, even if you're able to take the 25% of the leap, I am 1%, if you say so, even 1% of the leap in this journey, then I'm sure that we will emerge as more responsible people. We will know how to communicate, how to empathize, and how to understand the right options. And I assure you that we won't be taking the stupid decisions that we take as young people. Something as simple as I have done that. When you fall out with your friends in school and high school, the simplest thing that you can do is call them a snake with a bunch of other people. I've done that. I'm not proud of it now. See, That's so true. Yeah. and that is again lack of emotional intelligence. I could have taken some time off. I could have taken some time to realize the situation, digest the situation, and then talk it out. Given her space and haven't taken my space instead of going on and doing like something as stupid as backbiting, I would say. My So God. this is exactly, if we want to prevent young people from taking these stupid actions and not being responsible for themselves and those around them, then we really need to work and have many more mentoring sessions on emotional intelligence that My God. Inshallah Circle will be providing very soon in 2021. Inshallah. Thank you so much. And thank you. Also, if you permit me, I'm going to take a few quick comments that are pouring in. Yeah. Gulrukh M has joined us and she accepts being an elder, saying we have to take the lead. Charity begins at home. Ruhina Kabir, our teammate from Dubai, has joined us. Thank you, Ruhina, for taking our time. And she says emotions are inevitable and part and parcel of our emotions and being human. Bilkul theek baat hai. Isha, we're talking about all of this so mindfully, and I'm so happy to know that there's somebody like you who feels whatever we say is valuable when we talk about emotional intelligence and when we talk about mindfulness. But at the same time, Beta, I would want to know. I think you're doing that job for me and the community today, being the elder ones in the youth circle, more at the ages of 40, 45, where people like me are going to be listening in, कि आप वो पेंडोरा बॉक्स खोल रही हैं आज, जो कि आपके माइंड और हार्ट का पैराडाइम है, उस यूथ सर्कल का, जिस यूथ सर्कल का आप पार्ट है विद इन द कम्युनिटी. हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन एक और चीज़ है, ईशा, दैट वी ऑल नीड टू एड्रेस, एंड आई फील आप अग्री करोगे, which is the fact that when we talk about encouraging and supporting each other, तो हाँ हम करते हैं. There are beautiful people around in the community जो कि ये काम बहुत aggressively कर रहे हैं, but at the same time जहाँ पे blockages create किए जाते हैं, वहाँ पे community के अपने लोग ही होते हैं. And I feel, Isha, कि it's time for us as a community to mindfully address the fact कि अगर ये road blocks create हो रहे हैं, तो उन road blocks को sort करने के लिए सब लोग कैसे कोई action ले सकते हैं? क्या ख्याल है तुम्हारा? This is such a serious topic to talk on. Um, I mean, I Yeah? cannot emphasize on the importance and the gravity of this question, because I do feel being in that road, on that journey of bringing change, I understand that people are the biggest hurdles and obstacles to it. And we need to realize that, and I'm happy that when we talk about modern problems, such as when we talk about mental health, when we talk about environment, young people are at the forefront. They are the ones who are taking it very seriously, and they are the ones who are doing amazing. Even though they are the ones who get neglected when it comes to other important stuff, when it comes to the economy, when it comes to the politics, yet they they do realize that the modern problems, that they are as much as it belongs to them as much as it would belong to another person. It's time that the elders also take us seriously, and I cannot emphasize more on that. Hear us out. I always say, hear what we have to say. We might be wrong because we lack experience. Yes, we can be wrong, but there is a chance that we are right, and there's a chance that we know the solution to that problem that you might not know.
We live in a modern time, and we have we even if we lack, this is what I would say, I would add on to it. Okay, we lack experience, but we have confidence that we will do it eventually. So if you mentor us rightly, and if you trust our confidence, then I assure you we will provide you with the right solution to every problem that we're facing at this moment. So trust our confidence if you don't want to trust our experience. Whoa, man, I'm a mom to a 14-year-old daughter, and I so feel when you talk about, when you speak like this, because I feel I'm hearing her speak, and it moves me every second now that you speak. Thank you so much, Isha, for adding this so much value to the paradigm. One more bit that I have lurking here in my mind is, जब हम बात कर रहे हैं of क्रिएटिंग अ कम्युनिटी और अ सपोर्ट सिस्टम, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इकोसिस्टम, जो पूरी दुनिया में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि भाई हम एक इकोसिस्टम डेवलप करें, तो अगर मैं ये कहूँ तो क्या वो सही होगा कि हम एज एडल्ट्स, एज मेंटोर्स, एज ट्रेनर्स, एज लीड्स विद इन कम्युनिटीज, हमारा फर्ज है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं अपने यंगर यूथ के लिए कि जो सपोर्टिव और इनकरेजिंग भी रहे, येट उसके साथ साथ हम अपनी यूथ को स्किल्स और माइंडसेट चेंज करना, अडेप्ट करना, उन सब चीज़ों पे भी बात होती रहे। आपके ख्याल से ईशा, यूथ का ये मानना या जानना या रिकग्नाइज करना कितना ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी ताकि हम रीलर्न कर लें 2021? Not just for youth, ये तो सबके लिए बहुत ज़्यादा important है, but because we are the future and the present, as I would like to say, we are also as much as present and that, like we are as people who will lead the future. It's very important because, again, back to my point that I made earlier, the nurturing environment. We are growing up with in the very similar nurturing environment as you people did to this day. Even if we say about modern world, we are growing up in a very similar nurturing environment. Nothing has changed. Most things have not changed. So not just we have to collectively unlearn and learn. There's so much that especially this time, this 2020 and moving into 2021 has taught us, and we have realized, and we need to adapt quickly if we want to go forward. And it's very important for young people and for elder people to quickly learn, quickly adapt. And young people are very resilient. We are very resilient, and we are open to learning. So that will happen for us quickly if given the right asset and the right time to do so. Beautifully put. Thank you so much. Nigat Fatma, आपने हमें join किया है. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for joining us. And thank you very much everybody who's watching in closely, और जो लोग बाद में देखेंगे ये रीरन हमारे YouTube channel के ऊपर. Isha, there's another bit. आज तुम Pandora box पे बैठी हो ना? You have to let us into the heart and mind of a young youth in our country. Now tell me this. हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ ईशा जब हम वेलनेस प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं ना, and I'm going to address this according to, with reference to what my experience is as mentoring hub, running parental wellness programs and wellness programs when it comes to youth and other kinds of different ages youth that we're looking at. एक्चुअली जो पेरेंटल कंसर्न्स है ना ईशा, उन बहुत सारे कंसर्न्स की एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है ना अम्मा बाबा की. आई एम अ मम माई सेल्फ, सो आई नो कि हाँ वो अम्मा बाबा की बहुत ज़्यादा लिस्टें होती है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. उसके साथ साथ एक सवाल होता है माँ बाप का, जो हम जब अपना वेलनेस प्रोग्राम में कर रही होती हूँ पेरेंटल वाला ईशा, तो वो पेरेंट्स मुझसे ये सवाल पूछ रहे होते हैं, और इसका हम जो है वो कुछ उनको एक हेल्प सिस्टम बनाते हैं, बताते हैं कि आप किस तरह से अपने बच्चे से, वो ये कि आजकल बच्चे अपने माँ बाप को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं समझ सकते. इसमें इतना, ये मैं आपको एक पेरेंट का, एक हमारे हमने एक पोल किया था, तो उस पोल में, उस पूरे ऑल पाकिस्तान पोल में 50% से ज़्यादा ये सवाल और ये दुख जो है वो पेरेंट्स ने रजिस्टर किया कि हमारे बच्चे हमें अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं समझते. ईशा, क्या इस पे कुछ थोड़ा लाइट डल सकती है? Can you tell us, I mean, why, and do you think this expectation
of a parent being a child's best friend is logical enough to you? क्या जरूरी है कि हर माँ बाप अपनी औलाद का बेस्ट फ्रेंड ही हो? क्या So है? before I answer that, I totally agree कि ऐसा बिल्कुल है. But I have a question before that. So when these parents complain, what is your next question to them? Do you ask them that what are you doing? What are you trying to do? What efforts Yeah. are you putting in? So what हाँ, is we the ask, I ask them, I tell you, we generally ask them, और ये हमारा फिर ये होता है कि फिर हम उनको एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटी पे लेके जाते हैं कि जिसमें वो रजिस्टर करें वो अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपनी कॉन्वर्सेशन और अपना कैरेक्टर और रिएक्शंस, ताकि पता चले कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं जो आपके बच्चे को कहीं ड्राइव कर रहा है. तो वो तो हम करते हैं, लेकिन ये मैं समझना चाह रही हूँ कि यार क्या ये वाकई सच है कि कुछ बच्चों के लिए माँ बाप को बेस्ट फ्रेंड बनाना मुश्किल होता है और माँ बाप के पुश करने की वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या रिलेशनशिप डैमेज होती है? ईशा, क्या होता है? ये कुछ बच्चों के लिए नहीं है, फर्स्टली ये बहुत से बच्चों के लिए है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपने पेरेंट्स से बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं. फ्रेंडशिप की बात बाद में आती है, बट दे जनरली फील वेरी डिस्कनेक्टेड. एंड व्हाई? Exactly, the answer lies in the question I asked you, the efforts. You know, that communication. What are the parents doing? What are they doing? उनकी actions और उनकी efforts क्या हैं towards their children. बचपन से ही बच्चों को सवाल करने से रोका जाता है, उनको क्वेश्चन नहीं पूछने जाते. हमें आदत है वाई पूछने की, बट हमें वाई पूछने नहीं दिया जाता, सिंपली बिकॉज उन्होंने कभी वाई नहीं पूछा. तो तुम हमसे ये क्यों पूछ रहे हो? हम तो बड़ों को जवाब नहीं देते. बहुत सी कॉमन सी चीज़ है, बड़ों को जवाब नहीं देते, बड़ों से सवाल नहीं पूछते, बड़ों को ये नहीं कहते, बड़ों को वो नहीं कहते. यू नो, I have a sibling who is 8 years old, my youngest sister Shanze, and she loves to question, and she would ask questions at the most embarrassing moments. You know, आपने ऐसा क्यों किया, to strangers that we won't even know. हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? शान से नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलते, इनको नहीं बोलते. शी इज जनरली क्यूरियस. यू नो, ओवर द टाइम पीरियड व्हेन वी टीच her कि नहीं चुप कर जाओ, क्वेश्चन नहीं पूछो, तो वो कम्युनिकेशन लॉस होता रहता है. बच्चा सवाल करना भूल जाता है या अपने आप कम्युनिकेट राइटली करना भूल जाता है, एंड पेरेंट्स आंसर देना भूल जाते हैं. And that leads to a big shift. That is what I feel happens with us young people. We just simply do not connect. We get answers from our friends better to our problems than we would get it from our parents, which again is wrong. हाँ, मतलब कि वो फिर ये हो जाता है कि ईशा वो इनएक्सपीरियंस बच्चे सेम एज के हैं. मतलब अगर आपको किसी प्रॉब्लम का नहीं समझ में आ रहा तो वो बच्चा और क्या बता देगा आपको, ऐसा सिवाय इसके कि वो आपको कोई बगैर किसी ताने के, इफ आई एम अलाउड टू यूज द वर्ड, शायद बगैर कोई ताने दिए, बगैर डांटे आपको बात कर लेगा, आपसे फ्रेंडली तौर पे बात कर लेगा. एक और पैराडाइम है इसको ईशा इस बात पे, और वो पैराडाइम के जब हम दोस्त बनने की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं दैट वी आर हियर टू लिसन टू यू, हमारे कम्युनिटी में ये भी एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉप अप हो रही है ईशा, कि जिस वक्त हम जब हमने पेरेंटल वेलनेस प्रोग्राम ईशा निकाले थे, तो आई वुड वांट यू टू बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस, कि हमें बहुत मुश्किल हुई है लोगों को समझाने में कि पेरेंटिंग से पहले, पेरेंटिंग माइंडफुली से पहले पेरेंटल वेलनेस कितनी ज़रूरी है. क्योंकि हमने फिर ये पैराडाइम प्लेटफॉर्म बनाया और हमने कहा कि नहीं, पहले हम आपकी इमोशनल और मेंटल वेलनेस पे काम करेंगे और फिर हम आपको लेके जाएंगे पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर. तो हमें बहुत सारे कंकशन और सवाल आए ईशा, जिसपे कमेंट्स और फीडबैक्स ऐसे थे कि हमें तो नहीं ज़रूरत इमोशनल वेलनेस की, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी ज़िंदगी में तो कोई स्ट्रेस नहीं है, we don't live in an abusive relationship, we're fine, you know, our children are fine. लेकिन वाकई में जब लोगों ने एज पेरेंट्स रजिस्टर किया इन पेरेंटल वेलनेस वर्कशॉप्स के लिए, it was a mind shocking exercise for them because they were not aware of what they were doing. जब हमने वो एक्टिविटीज की, जब हमने वाकई में वो एक्सरे मशीन क्रिएट किया, तो अंदाजा हुआ कि अच्छा, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. नाउ एक और चीज है जो हमारे कल्चर में होती है, वो कहते हैं जी आप अपने बच्चे को बड़ा सर पे चढ़ा रहे हैं, हर चीज अपने बच्चे से पूछ के करते हैं, आपने तो अपने बच्चे का दिमाग खराब किया हुआ है. हम हो तो बच्चे को बोले बैठ जाओ चुप करके, जब तुमको कह दिया ये तुम्हारे लिए सही नहीं है तो नहीं है. अब मुझे एक बात ये बताओ ईशा, जो बात बच्चे के लिए सही नहीं है, क्या उसमें सिर्फ इतना कह देना सही है कि नहीं हो सकता?
या उसको लॉजिक से समझा दिया जाएगा तो तुम लोग समझ लोगे? क्या बात है? No, exactly what I would go with the latter one. Logic से समझाइए. Tell him what's wrong, what's right, and why is it not feasible. Maybe he will be able to show you कि ये feasible क्यों है और इसका answer क्या है. Maybe you will reach a common ground. You know. Stop shutting us down again. Stop shutting us down. Stop assuming that you know. Yes, you may know the best, but stop assuming that we don't know anything. Yeah. You know, stop assuming that. Give us a chance to speak. The minute we start communicating, the minute we start talking, you know, sharing our stories, पूरे दिन की कहानी अगर हमने अपने अम्मा अब्बा को रोज बताना शुरू कर दी, they will not only understand us as people, what we like, what we dislike. Do we like going out and talking to people and interacting with an audience? You know, don't जबरदस्ती हमें ना लेके जाए शादियों में. Maybe we are introverts, maybe we are extroverts, you know. Try to understand us. And the minute you start doing that, the minute you start communicating, the minute you start coming to this common ground, a very friendly relationship will come out of it. I assure you that. And you would know it better than anyone because you've been mentoring parents and children. एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली ईशा के जैसे आपने बोला कि आप फंबल कर जाती है, मैं बोलती हूँ मैं फंबल कर जाती हूँ. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय ग्रुप ऑफ वुमेन ऑन सैटरडे, मैं उनको बोल रही थी कि इतना सारा कुछ माइंडफुल जानने के बावजूद और मेंटोर करने के बावजूद कितनी दफ़ा मैं भूल जाती हूँ ईशा. देयर आर सो मेनी इमोशंस दैट कम ओवर मी एंड देन आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ माइंडफुली सेइंग कि यार ऐसे कैसे हो सकता है ना, व्हाई कैन यू फॉरगेट, हाउ विल यू फॉरगेट, नो यू कांट फॉरगेट. नाउ हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस कि बड़ों ने क्या करना है, हमने एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, या हमें किस तरह का थ्राइविंग इकोसिस्टम बनाना है, दैट अंडरस्टूड. आज हमें एक और चीज एस्टैब्लिश करनी है ईशा बिफोर वी शट डाउन द शो टुनाइट, इज द फैक्ट कि यूथ ने, आपका जो एज ग्रुप है, जो यंगर यूथ है, उसने क्या करना है पोस्ट कोविड, उसने जिंदगी को कितना सीरियसली लेना है. जिंदगी इज नॉट ओनली अबाउट ग्रेड्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी और टू द बेस्ट स्कूल. आप अगर माइंडफुली इमोशनली अगर डेवलप नहीं होंगे तो किसी चीज का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आपकी जिंदगी में रहना बड़ा मुश्किल है. पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बनाना मुश्किल है, प्रोफेशनल भी. अब मुझे ये बताओ कि बिकॉज यू रनिंग अ यूथ लीन इन सर्कल, माशाल्लाह, आपके ख्याल से कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जो अब अगर अब हमारे यूथ ने 2021 ना की ना तो 2022 में फिर रोने का कोई हक नहीं होगा. वो कौन सी चीजें हैं जो अब करनी जरूरी है? On a lighter note, तो पहले तो हमारा यूथ लीन सर्कल का 23 मार्च को जो इवेंट हो रहा है वो लाजमी अटेंड करना है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो अपने राइट्स नहीं समझ पाएंगे हम 2022 में. So our session, we're having a session on Know Your Rights on this 23rd March at 5 p.m. तो सबसे पहले तो यंग पीपल लोगों ने ये सेशन जो अटेंड करना है, ठीक है. सॉरी मार्केटिंग. नहीं नहीं, जरूर जरूर बताइए. और So our agenda, so इस साल I think we all collectively think in my circle, all these young people that I have, is that this year we have to work on youth opportunity gap. And that encompasses everything. मतलब मैं जिस चीज के बारे में बात कर लूँ वो एक गैप ही है और opportunity lost है हमारे लिए, you know. So we're talking about financial literacy, we're talking about mental health, we're talking about environment, we're talking about job opportunities, we're talking about everything and anything. So सबसे पहले तो we have to work on awareness. You know, there are steps to it. सबसे पहले तो we have to understand कि ठीक है, we don't have these opportunities. हमारे पास ये opportunities नहीं है. Second of all, after awareness, after talking it out and sharing, we have to work. Okay, what do we have to do? Do we sit and wait for somebody to bring us these opportunities? कोई हमें थाली में लाके देखे ये लो बेटा जॉब है एंट्री लेवल की ले लो. या आपकी जॉब आ गई, या आपकी एडमिशन आ गई, या आपकी गुड पर्सनल रिलेशनशिप आ गई, ये ले. Now we have to strive and write emails to these companies that are not taking entry level jobs and tell them कि भाई we are just fresh graduates, we need space, you know, do something about it. And lastly, the solution. Collectively come together, talk to each other, connect with the young people around the world and create opportunities.
So this is what we have on our agenda for 2021. It is to not only spread awareness about the opportunities that we don't have, but also work hard to get them for yourself. And बस यही करना है. अगर we even if we start our journey of talking to each other कि भाई ये नहीं है, मेरे साथ ये हुआ और ये opportunity नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, तब भी बहुत बड़ा change हम देखेंगे in near future for young people. Make space for ourselves and अपने लिए खुद काम करें. अपने लिए खुद काम करें. बड़ी प्यारी बात की है ईशा, और सारी बातें साथ साथ जितने लोग all endorsing the aspect of mindfully calculating our actions and reactions and behavior and knowing what we're doing in the moment. जैसे आपने कहा कि जबकि youth future है तो youth present भी तो है. अगर adults वो ecosystem future के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम present की भी बात कर रहे हैं, जिसमें हम जरूर कहते हैं ये बात कि मेरा पार्ट, आपका पार्ट, बराबर वाले का पार्ट, मिनिस्टर का पार्ट, गवर्नमेंट का पार्ट, हम हर एक से पूछ रहे हैं आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया. मेरा ये सवाल है, अपने आप से भी पूछ लें, मैं भी पूछ लूं अपने आप से कि मैंने क्या किया. तो ये जो सारी वो अब्दुल्ला जावेद कह रहे हैं ईशा आफरीदी फॉर प्राइम मिनिस्टर. हाँ बिल्कुल अब्दुल्ला, कहीं भी जब भी ईशा रन करेगी तो उसको पता है कि मेंटरिंग हब भी ईशा के साथ ही खड़ा होगा इंशाल्लाह. और यार besides all of this, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ईशा वो ये कि आई वुड वांट यू टू हेल्प मी endorse द फैक्ट कि जब हम इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब हम मेंटल वेलनेस की बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसी बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं जो कि सॉर्ट नहीं हो सकती. आई वुड वांट यू टू हेल्प मी endorse द फैक्ट कि ये आपकी जिंदगी में उतना ही जरूरी है जितना हम किसी और चीज के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं और टाइम निकालते हैं. व्हाट डू यू वांट यूथ? तो आप क्या कहना चाहेंगे ईशा टू द यूथ हु इज लिसनिंग टू यू वाया दिस प्लेटफॉर्म नाउ कि इमोशनली सॉर्टेड रहना बेटा कितना जरूरी है, और कितना जरूरी है कि हमारे अंदर ये वैल्यू सिस्टम और रिकग्निशन आ जाए यार कि क्या हो रहा है अराउंड अस. All right. So I will endorse it right now, right here, and in the future as well. Mental health and mental illness is as much of an illness as a broken arm would be. Your bones and your tissues need healing, your mental health needs healing. And I'm happy that you do take it very seriously. We really take it seriously. And when we talk about mental health, we really talk about it. And when we're helping each other out, sorting our mental space, then we really are helping. And I wouldn't say कि इस पे कुछ काम नहीं हो रहा है, इस पे बहुत काम हो रहा है. We're really doing it very seriously. As for emotional intelligence, it's a long journey. We need to start conversation right next to जो है good mental health, emotional intelligence आती है, because it makes you more responsible. It helps you communicate. बहुत सारी आपके प्रॉब्लम सिर्फ आपके इमोशंस को मैनेज करने से सॉल्व हो जाते हैं. So we have to run these very simultaneously, and inshallah in the future, through my circle, we're already working on both of these. We will continue to work and reach a greater audience, more number of young people, and thanks to you, I came across emotional intelligence. That's literally thanks to you. I had a very bad episode that led us to having this session, because हमारे session जब किसी के साथ कोई एक experience होता है, and then we drive the topic and then we put that topic ताकि उसकी help हो, बाकी की भी help हो. So you came in and mentored us on emotional intelligence, and I truly endorse mental health and emotional intelligence. साथ साथ चलेंगे, and we have very responsible, wholesome individuals. Perfect. Thank you so much for your kind words, Isha, and thank you for endorsing the fact, because I know it's as essential. और जिस तरह ईशा ने कहा, जब हम पेरेंटल वेलनेस की बात करते हैं तो प्लीज़ ये परेशानी ना ले कि हम कह रहे हैं कि कोई पेरेंट्स खुदा न खास्ता गलत हैं, ख़राब हैं, आपके एक्सपीरियंस नहीं है. तो रिस्पेक्टिंग ईशा भी जो भी बात कर रही है, कम्युनिटी से जो भी बात होती है, मैं सबको सुनती हूँ, मैं सबको देखती हूँ. We are all talking about respecting the value system that we have. All of these children, our community, our youth is talking about respectfully handling
concussions in our relationships that are personal and also professional. तो हाँ, हमारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे, हालांकि इस बारे में बात नहीं हुई है, बट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड एज मेंटरिंग हब एंड एज द फाउंडर, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर हैंड टू द यूथ लीन इन सर्कल, जिसको आप हेड करती हैं, लीड करती हैं, कि हम चाहेंगे कि हम यूथ लीन इन सर्कल के साथ अपने इमोशनल इंटेलिजेंस और वेलनेस के प्रोग्राम्स को ऑल थ्रू आउट पाकिस्तान, आपकी जहाँ जहाँ कम्युनिटी है, we would love to do special programs for your community, through your community, to make sure कि ये concept और ये aspects हम थोड़े थोड़े करके अच्छी तरह से जो है वो लोगों में ले जा सकें, यूथ को समझा सकें और कोशिश कर सकें कि हाँ, वो जो एक रिमोट कंट्रोल की मैं बात करती हूँ हर दफ़ा, मेरे ख्याल से ईशा वो आपके सर्कल में बात हुई थी जब हमने बात करी। So, and would you believe, जब हम when I was there on Saturday with these group of women, we were doing the same thing, the remote control, and it was a 3-hour session. और आपको पता है वो remote control वाला conversation खत्म ही नहीं हो सका, and we decided कि हम एक और session करेंगे 2 घंटे का, जिसके बाद हम शायद इस capacity में आ सकें. So, Isha, having said all of what we've spoken tonight, thank you so much for taking our time. I know you're a very, very busy student. We wish you the best of luck. आपने अपने exams भी दिए हैं. You're continuing your medical education, mashallah, as well. आपने एक milestone हमारे साथ share नहीं किया, और मैं आपसे probe करूँगी तो आप मुझे बताएंगी, आपकी photos लगी थी Facebook पे आपके नाना के साथ, and there was a book there, and then there was a circle. Tell us about it. वो achievement और वो milestone ईशा के लिए क्या था और क्या significance रखता है ईशा तुम्हारी life में? It's so overwhelming to talk about it. That's why I always forget talking about it. But firstly, सबसे पहले, thank you for giving us this opportunity. This is an opportunity to us, having you invite us over and listening to us. This is literally, it's so easy to listen to the young people. All you have to do is just ask. We're ready to tell. And you gave us, you started this chain of events where you were willing to hear us out. And I'm sorry it took me too long to join. So what happened is that I read this amazing book called Lenin by Sheryl Sandberg, and it was a gift. When I got into my medical school, it was a gift from my nana. He sent me this book and he said, I love reading. So he said, read this one out. And he's always suggesting me books. But he personally sent it to me for the very first time, so it was an experience. So he gave it to me, and I started reading it. It was his copy of Lenin, and I was reading it. And everything I read, I thought कि ये तो सिर्फ हमारे साथ ही होता है, अच्छा ये तो सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, ये तो सिर्फ पाकिस्तानी औरतों के साथ होता है. And I realized the problems there were not just limited to Pakistani girls, young girls. They were global issues. Everything was a global issue, and it made me so frustrated. I was like, मैं क्या कर सकती हूँ? What can I do? मतलब मुझे कुछ करना है. अब मैं ये पढ़ भी रही हूँ और मैं ये देख भी रही हूँ. मैं ऐसे नहीं बैठ सकती. I have to do something. And towards the end of the book, I knew my answer, and I realized that I have to start a circle. I have to bring all these people together and start the conversation. क्योंकि उस वक्त तक तो conversation भी start नहीं हुई थी on women empowerment, on youth development. You know, there was no अगर थी भी तो I was not able to access it. जब मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, तो मेरे उन तक भी नहीं पहुंच रही थी, तो शायद होगी ही नहीं. Which I was wrong. After starting my circle, I connected with a lot of young people who were doing amazing work. And then I started my circle and I started working. 4 or 5 months into this circle, I kept on posting it about on this global page, Lenin Global page, and I got so much love. I have been blessed. I like to say I've been blessed from day one. I started getting a lot of love from these global leaders all around the world. And they said, I was the youngest there, and said, such a young girl, and that too from Pakistan, working on such big issues. We would like to take a look at your work. And they did. And after that, they were so inspired that I got a chance to have an interview with Sheryl Sandberg, CEO of Facebook, to talk about my work, to talk about my struggle. And I was just an ordinary girl, you know. I was just Isha Afridi from
from Liaquat College, just pursuing medical and talking to my friends in a circle about different issues. That was who I was. But getting such a big opportunity, I realized that when you start taking active part in bringing change, then you also get appreciated and recognized for that. So if an ordinary girl like me can do it, then a little girl and so many ordinary girls that are like me can do it too. And I want सारी जो लड़कियां ये life को देखेंगी बाद में भी that you can do it. Ordinary hai, it's okay. Ordinary people are the ones who can bring the change and should bring the change. It won't take away your time. I am a medical student, one of the busiest, academically busiest professions. I I am see. doing it. You can do it. It won't no. It won't take away your time from your studies or other priority stuff. And no, you don't have to come out of your house to do it. We sit right in our house, right on this couch I'm sitting right now, and we do these sessions, and they definitely bring a lot of change and a lot of work into it. So that has been my story that led to such a big circle creating and being able to connect with Pakistani people and internationally youth around the globe. And if Wow. I was able to do it, then you can do. Brilliant. So you have just endorsed the poster very well when we talk about opportunities. जब हम कहते हैं कि जी रास्ता ही नहीं है, हमारे करने से क्या हो जाएगा, ये छोटी सी बात करने से क्या फर्क पड़ जाएगा यार, मेरे हाँ बोलने से क्या हो जाएगा, मेरे ना बोलने से क्या हो जाएगा. This is most significant for us to understand. Whatever we do sets the rolling stone for whatever we receive, whatever we give, we get back magnified. When we speak about the law of attraction, it tells us आप जो देंगे इस कायनात को वो ही वापस मल्टीप्लाई होकर आएगा. तो आप जो एफर्ट डाल रहे हैं, छोटा सा कतरा है, स्मॉल स्टेप जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड. जब हमने सुना था, जब चांद पे पहली दफा जो है वो एक इंसान ने लैंड करा था, तो उसने यही कहा था कि इट्स जस्ट वन स्मॉल स्टेप फॉर मी बट सच अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, क्योंकि वो उसने पूरा पैराडाइम बदल दिया. सो आपका ये छोटा स्टेप लेना, सोचना, बात करना कितना ज़रूरी है. जिस तरह ईशा ने बहुत प्यारे तरीके से बताया कि वी आर हियर, स्पीक टू अस. मैं एज representing the adult community of the youth sector, I would want to say हम भी यही कह रहे हैं कि हमसे बात कर लें. यहाँ पे मसला ये हो गया है कि एक दूसरे को इनविटेशन नहीं दे पा रहे, शायद हम पूरी तरीके से ना समझा पा रहे हैं, ना मैं ईशा को समझा पा रही हूँ और ईशा ना मुझे समझा पा रही है कि भाई वो भी चाहती है मैं सुन लूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनको सुन लूँ, लेकिन हम एक दूसरे को बता क्यों नहीं पा रहे. तो वही काम जो है वो यूथ लीन एंड सर्कल कर रहा है. आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ द यूथ to try and track Isha and their team on the page. Try to attend the 23rd March वाला प्रोग्राम ताकि आप लोगों को पता चले कि वो लोग क्या कर रहे हैं. अब्दुल्ला जावेद जो है वो बहुत ही कोई स्वीट इंसान है और वो कह रहे हैं जोरा आंटी इज अ ट्रू क्वीन. थैंक यू वेरी मच. आपको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए रन कराया, मैं भी जरूर वोट डालूंगी ईशा. और अब्दुल्ला, यू आर अ वेरी वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, यू सुपर सोल योरसेल्फ बिकॉज इट टेक्स अ golden heart to know another, I always say. अच्छा, और मोना हफीज जो है मेरी दोस्त, वो मुझे कह रही है that she's gotten 3 teenage girls and found the session very informative. Mona, I would really suggest that your girls track the Youth Union Circle team from Canada and find out how to get in touch with these girls and their team. वालेकुम अस्सलाम सायरा, क्या हाल है? I hope you're well. Aisha Khalid has joined us. Thank you so much आप सब लोगों के यहाँ आने का, और सबसे ज्यादा ईशा के ये पेंडोरा ट्रेजर बॉक्स खोलने का, क्योंकि ये ईशा जिधर बैठी है अब वो बड़ा एक मजेदार एक सीक्वेंस हो गया. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड ईशा टू द फैक्ट दैट वी whenever we have time, inshallah biiznillah, that we sit and decide and inshallah take some action, brilliant positive action, and try moving the emotional intelligence and the emotional wellness aspect within the youth, teenagers and everywhere around, especially in Pakistan. और हम जल्दी इस पे काम करेंगे. और अब मुझे ये बताएं ईशा, Mona Hafiz कह रही है Isha, she's very proud of you. We're all very proud of Isha. Mona, believe me, every single time I see her and the circle and every where her posts popping in, I wish to hug Isha out of the screen saying, yeah, job well done. Job well done. Thanks a lot. This appreciation means Most wonderful bit.
It's most wonderful and most appreciative. I wish and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make your voice the voice that creates the impact that you work so passionately for. I wish and pray, inshallah, bismillah, that we are working collaboratively. Because एक और चीज़ ईशा जो मैं चाहूँगी बेटा, बिफोर वी रैप अप बात करना, वो ये कि जब आपने जैसे जिक्र किया कि जब आपने काम शुरू किया तो आपको पता चला बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इसी तरह जब हमने अपना काम शुरू किया तो हमें पता चला बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जब हम एक्चुअल मेन स्ट्रीम में आए तो हमें पता चला कि सब कोलैबोरेटिव कोई काम ही नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी मस्जिदों में काम कर रहे हैं, कोई अपने कॉर्नर में कर रहा है, कोई अपने कॉर्नर में कर रहा है। तो हमने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मिलके कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। तो जो कोलैबोरेशन का पावर है ना, मेरे ख्याल से ईशा और इनकी टीम भी अग्री करेंगी और एंडोर्स करेंगी कि जो कोलैबोरेटिव पावर है इससे बेहतरीन पावर कोई नहीं है। तो जितने पाकिस्तानी सुन रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो प्लीज इस चीज का जरूर कोशिश करें कि जहां जहां अमेजिंग काम कर रहे हैं हमसे कांटेक्ट करें, हमें बताएं, सर्कल्स को ज्वाइन इन करें, डिस्कशन करें ताकि हम सब सीख सकें। मैं तो अब अपना क्लोजिंग नोट दे दूंगी साइनिंग ऑफ करते हुए। ईशा से पूछना है, ईशा कोई ऐसी बात रह गई है जो कहना है अम्मा अब्बा को या लोगों को या टीनेजर्स को कि तुमको लगता है यार प्लीज पुल योर सॉक्स अप, एनी लास्ट नोट्स? आई थिंक आज मैंने बहुत कुछ बोल लिया और मुझे बहुत लाइट हार्टेड फील हो रहा है कि मुझे इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बहुत ज़्यादा बोलने को मिला। मेरी फाइनली ख्वाहिश पूरी हो गई कि हमें भी तो सुने। Before that, I just read a comment. I let my friends stay. I let my girls stay at home next time I have to attend the shadi. Your daughters will thank me. I'm so like a lot of young people who join the circle. Please do that. Please talk to them about it. The last thing would be that yes, totally collaboration is very important. Pakistani Youth Lean and Circle is coming up with a lot of collaborative work with small youth organizations like ourselves. We're coming up with lots of projects that will help, that will bring these opportunities to young people. And I would also request all these big organizations or small organizations or any organization that has an opportunity for young people, please connect with us. Please collaborate with us, and we can really help you reach to this pool of young audience, and we will really, really, really appreciate you helping us and giving us a hand in bringing change. So that is all I have to say. Why not? Thank you so much. And thank you, Zora Auntie and Mentoring Hub, for always having our back, for always helping us, being there on the first message that I sent you, no matter what time is it, for always mentoring, for always helping us out, for giving us as much time as we want. Thank you. Thanks a lot. You're very kind, my Jan, and thank you so much, Isha, for your precious time on a Sunday. Thank you everyone for joining us. आप लोगों का बहुत शुक्रिया, कनाडा, यूएसए, सऊदी अरेबिया, सब जगह से आप लोगों ने ज्वाइन करा। आई एम श्योर ये राइजिंग सुपरस्टार जो है, सब लोग सोच रहे होंगे ये राइजिंग और सुपर एक साथ कैसे हो सकता है। राइजिंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि यही फ्यूचर भी है, यही प्रेजेंट भी है। सुपर मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सुपर अभी भी है और मुझे पता है कि आइंदा भी सुपर ही रहेंगी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के लिए और आप लोगों के प्यार और वक्त का कि आप लोग ज्वाइन करते हैं, हमें सुनते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। we're signing out। 23rd को छुट्टी है पाकिस्तान में, सबको बहुत मुबारक हो। 23rd मार्च पाकिस्तान का रेजोल्यूशन डे। आई होप वी ऑल नो द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाई पाकिस्तान इज where it is and where we are and what is our part in it। So जैसे ईशा ने बड़े rightfully और बड़े mindfully हमें आज याद दिलाया कि जब हम सबके हिस्से पूछ रहे होते हैं आपने क्या किया, आपने क्या किया, तो मैंने पहले अपने आप से पूछना है, ईशा ने पहले अपने आप से पूछना है कि भाई हमने क्या किया, हमने अपना हिस्सा कहाँ डाला और कितना डाला और वो हिस्सा डालने से क्या रिजल्ट निकला। सो आप लोग अपने एक्शन प्लान्स डिसाइड करें। हम और ईशा लेते हैं अपना साइन ऑफ। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम कराची। ईशा, आर यू आल्सो इन कराची टुनाइट? Currently in Karachi as well. चलो ठीक है, परफेक्ट है। तो फिर ईशा भी साइन ऑफ करिए, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम आएंगे नेक्स्ट संडे दोबारा एक सुपरस्टार को लेके। और ईशा से हमने वादा ले लिया ना कि यूथ लीन एंड सर्कल मेंटरिंग हब के साथ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन सील कर दूं? बिल्कुल करते हैं।
बस डन हो गया, मैंने ऑनलाइन वादा ले लिया है. सो वी गोना बी ब्रिंगिंग बैक दीज ब्रिलियंट पीपल इंशाल्लाह विद अस सम टाइम अगेन सून इन द फ्यूचर. अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाजत, रेस्ट ऑफ द संडे एंजॉय करें. खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू.